आप सभी को पुनः एक बार सादर जय जैन। आज दर्शन करिए मेरे साथ छिंदवाड़ा जिले में स्थित समर्पण तीर्थ के। यह पूज्य समाधिस्थ मुनि 108 श्री समर्पण सागर जी की प्रेरणा, आशीर्वाद व मार्गदर्शन में बन के तैयार हुआ है। यह जिला छिंदवाड़ा में है। यहाँ चौड़ाई 10 किलोमीटर है, यहाँ छिंदवाड़ा 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर है। और अतिशय क्षेत्र, और ये अतिशय क्षेत्र ये जो आप देख रहे हैं, जो कलश जैसा है, एक कलश नहीं एक कुआं है, बल्कि इतनी सुंदर इसकी छवि बना दी गई कि दूर से देखने में कलश है लेकिन अंदर कुआं है। और ये पीछे देखेंगे आप, विशाल गगन भेदी मान स्तंभ कह सकते हैं, जिसे मान स्तंभ भी है। 4 प्रतिमा यहाँ पर है। 51 फीट का मान स्तंभ है भाई, 51 फीट का। मेरे साथ ये चल रहे हैं हमारे यहाँ के मुख्य जो क्या नाम है इनका, आयोजक प्रबंधक क्या नाम है, राहुल जैन। आप कभी भी झिलमिली आए तो राहुल जैन आपको मिलेंगे। आप दर्शन करिए मान स्तंभ के। 51 फीट ऊंचा मान स्तंभ, इसके दर्शन करने से निसंदेह रूप में मान का हमारा भंग होगा निश्चित। और 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की यह प्रतिमा खड़गासन में प्रतिमा है और आजू बाजू चतुर्भुज तीर्थंकर है। आइए हम पहले मुनि सुब्रतनाथ जी के दर्शन करते हैं। आइए। मैं आपको पास से दर्शन कराता हूँ। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो प्रतिमा है उस पर अतिशय माना जाता है ऐसा कि उस पर नाग नागिन के चिन्ह अपने आप ही बन गए हैं। आप भी दर्शन करिए। मूर्ति की अवगाहना 12 फीट लगभग लग रही है और इसके जो आसन वगैरह मानेंगे तो ऐसा 19 फीट सब टोटल हो जाएगा। 12 फीट की अवगाहना की मूर्ति है। बहुत बड़ा विशाल हाल है। यहाँ से 24 आरंभ होकर भगवान आदिनाथ जी से और भगवान महावीर स्वामी की और अष्टमी चतुर्दशी केसर चंदन की वर्षा होगी। अच्छा, और यहाँ पर सभी जो 24 भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो है खड़गासन में, ना कि पद्मासन में। आइए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। मुनि सुब्रतनाथ भगवान से यहाँ क्यों आरंभ है भाई? 24 आदिनाथ प्रभु से आरंभ होती थी ना। सभी खड़गासन प्रतिमाएं आप देखिए, आप भी दर्शन करिए। नवग्रह आदिनाथ। और यह ऐसी 24 मैंने पहली बार देखा हूँ जिसका आरंभ मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान से हुआ है। इसका भी कुछ कारण होगा जरूर, महाराज जी की प्रेरणा से, क्योंकि यहाँ पर जो मूल नायक भगवान की प्रतिमा है वो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। इस वजह से हो सकता है उनका ऐसा कुछ विचारधारा रही हो। यह 1000 श्री श्रेयांसनाथ जी की अष्टधातु की प्रतिमा है। यहाँ पर सहस्त्र फणी प्रतिमा आप दर्शन कर सकते हैं। वह साथ में अन्य अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है इस वेदिका में। श्री पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमोस्तु प्रभु जी, नमोस्तु प्रभु जी। इसके अंदर भी अष्ट धातु की जो प्रतिमाएं नहीं है, ये तो बाहर है, लेकिन अंदर जो है यह मूंगा की प्रतिमा दिखाई दे रही है। वह स्फटिक अन्य प्रतिमाएं हैं। स्फटिक मणि मूंगा बहुत ही बहुमूल्य है। यहाँ पर एकदम लघु आकार में जो प्रतिमा दिख रही है आपको, आप देखेंगे भगवान पारसनाथ जी की। यह कहते हैं लगभग 1000 वर्ष पहले की है। यह जो आप प्रतिमा देख रहे हैं सिंहासन विराजमान है, यह 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। ये तो 24 से ज्यादा प्रतिमा भी है ना। 224 समझ सकते हैं यहाँ पर। नमोस्तु प्रभु जी, नमोस्तु। ऊपर क्या है? ऊपर भी 24 महावीर भगवान की प्राचीन प्रतिमा। अच्छा, ऊपर
इसके बाद ऊपर भी प्रतिमा है, वह भगवान महावीर स्वामी जी की है, वह काफी प्राचीन है। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पद्मावती माता जी की प्रतिमा है, पद्मावती माता, चमत्कारी पद्मावती जी माता जी। मनोकामना पूर्ण। झिलमिली व समर्पण गिरी तीर्थ क्षेत्र नव विकसित कह सकते हैं। यहाँ पर सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में कोई भी ऐसा जिनालय विद्यमान नहीं था कि गुरुओं का यहाँ से विहार हो, तो उनकी आहार की व्यवस्था हो सके, इस वजह से यहाँ पर यह जिनालय का निर्माण हुआ। इस कारण से कि यदि किसी साधु का विहार हो रहा हो और उनके आहार की या फिर रात्रि विश्राम की कुछ व्यवस्था ना हो पा रही थी, छोटा सा बनने बड़ा बन गया। तो उस एवज में यहाँ श्रद्धालुओं ने, जैन समाज छिंदवाड़ा व सिवनी व अन्य बाहर के श्रद्धालुओं ने मिलके यहाँ पर एक शानदार एक ऐसी रचना की है जिनालय की। अब कोई भी साधु सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर विहार करता है तो वह यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वह बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ समुचित रुकने की सुंदर व्यवस्था है, भोजनशाला भी है। आप कभी आएंगे तो आप खुद ही इस बात का अवलोकन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। ऊपर भी चतुर्मुखी भगवान तो नहीं है, लेकिन 24 सीरीज यहाँ पर है, 24 हमारे सामने है। और नीचे हमने देखे पाषाण की थी, और ऊपर जो भी है अष्ट धातु में बनी हुई पीतल की प्रतिमा, अष्ट धातु में पीतल की और खड़गासन प्रतिमा। आइए आप मेरे साथ दर्शन करिए। यहाँ आदिनाथ जी से शुरुआत है। यह प्रतिमा है 1000 श्री आदिनाथ जी की, काले पाषाण से निर्मित खड़गासन प्रतिमा, और नीचे अष्ट धातु की प्रतिमा है। और यह बहुत ही बेहद, कांच खोलो थोड़ा, प्राचीन दर्शन हो रहे हैं भगवान महावीर स्वामी जी के। और यहाँ स्फटिक आदि की मूर्ति है। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, 1100 वर्ष प्राचीन। कोटा से। अच्छा, कोटा राजस्थान से आई है। और यहाँ 1000 श्री नेमिनाथ जी की प्रतिमा है खड़गासन में। और फिर शेष 24 यहाँ पर विद्यमान है। श्री विमलनाथ जी से अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ, अरहनाथ, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नवीनाथ जी, श्री नैमीनाथ जी, श्री पारसनाथ जी व श्री महावीर स्वामी जी के अंतिम प्रतिमा के बाद यह अंतिम दर्शन समझ लीजिए। ऐसे अंतिम हमारे तीर्थंकर थे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, उसी के आधार पर अंतिम यहाँ पर 24 इसके बाद दर्शन समाप्त हो जाते हैं। यह दर्शन हो रहे हैं जो मुनि सुब्रतनाथ जी मूल नायक की प्रतिमा है। यहाँ पर इनकी स्थापना के बाद काफी यह क्षेत्र तीर्थ जैसा विकसित हो चुका। आप भी कभी आइए, अवश्य दर्शन करिए। झिलमिली के मूल नायक श्री 1000 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मूल नायक भगवान जी का मस्तकाभिषेक जब भी होता है तो यहाँ से होता है। और इसका कोई तिथि निर्धारित है क्या भैया? जनवरी का पहला शनिवार। जनवरी का पहला शनिवार जैसे मेला लगता है यहाँ पर, मुनि सुब्रत भगवान जी का दिन माना गया है शनिवार। शनिवार के दिन यहाँ पर विधान भी होता है प्रति शनिवार। और बाहर से यहाँ पर कोई समाज तो है नहीं वैसे, तो जो भी यात्रीगण बाहर से या आसपास निकटवर्ती जो भी रहते हैं वह यहाँ पर आकर अपना पूजा पाठ, भक्तांबर विधान, सभी चीज, सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं। और रात्रि विश्राम भी यहाँ पर करके भोजन वगैरह की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया, समुचित व्यवस्था है। आप कभी भी आइए। तो छिंदवाड़ा जिले में स्थित यह समर्पण तीर्थ समाधिस्थ मुनि श्री उपसम सागर जी महाराज जी के मार्गदर्शन, निर्देशन व आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ऐसे गुरुओं के कारण ही हम एक अनजानी सी जगह में भी जिनालयों के दर्शन कर पाते हैं।
आप कभी भी इस तरफ आप लोगों का आना हो, यदि ना भी आए हों तो आप ऐसे विशाल अद्भुत अद्वितीय जिनालय के दर्शन करने अवश्य आइए। 1000 श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। झिलमिली में आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा का भी दान दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों का समझ लीजिए साला है, पाठशाला नहीं है, साला है। यहाँ पर स्कूल संचालित होता है जिसका नाम है गुरुकुल पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आजू बाजू क्षेत्र के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यह गुरुजी की प्रेरणा थी कि यहाँ पर उपसम सागर जी की प्रेरणा से एक छोटा सा स्कूल संचालित हो रहा है और छोटे छोटे ननिहाल यहाँ समझ लीजिए आप मंदिर के बाजू में थोड़ा बच्चों को स्कूल की शिक्षा भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, LKG से लेकर 8वीं तक स्कूल यहाँ पर संचालित है। सुंदर सी वेशभूषा में सभी बैठे हुए हैं। यहाँ कितना आएगा? अब 3 का टेबल कितने बार? 3 बन गया? वेरी गुड, बनने लगा छोटे छोटे बच्चे सभी बैठे हैं देखिए आप। और ये समर्पण गिरी तीर्थ जो है यहाँ पर जो बताया मैंने वहाँ का स्कूल है। तो यहाँ की संस्था के द्वारा शिक्षा का थोड़ा सा अच्छा प्रचार किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी यहाँ पर हैं। और सर यहाँ पर कब से स्कूल संचालित हो रहे हैं? 1 तारीख से। बच्चे अच्छे से पढ़ने कहाँ के बच्चे आते हैं? बच्चे कहाँ के पढ़ने आते हैं? पालरी से आते हैं, आमचा उमरिया 4-5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर से। हाँ। अपना वाहन लगा स्कूल का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उत्तम भविष्य की कामना बच्चों की। तो ये देखिए आप, मैंने बताया यहाँ से आसपास जो भी बच्चे हैं क्षेत्र के वो यहाँ पढ़ने आते हैं, जो भी साधन ये है। और अब स्कूल तो आजकल हर कहीं, लेकिन कुछ अच्छी व्यवस्था शिक्षा की अच्छा थोड़ा सा उनका प्रयास होगा संस्था का कि यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के द्वारा उनको बच्चों को थोड़ी पढ़ाई कराई जाए और धीरे धीरे क्षेत्र ऐसे विकसित होते हैं। यह झिलमिली का समर्पण तीर्थ नाम से जाना जाता है। आप कभी भी आइए, यहाँ पर रोकने की बढ़िया व्यवस्था है। क्या और राहुल भाई, रोकने की व्यवस्था है ना? और भोजनशाला क्या व्यवस्था है? भोजनशाला में भी 100 रुपए पर थाली के हिसाब से भोजन मिलता है। आप अपना नंबर बोल दीजिए, मोबाइल नंबर। मेरा नंबर है 9893571517। इस नंबर में आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। तो आप कभी भी आना हो तो राहुल भाई का नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। आप कभी भी यहाँ पर अवश्य आइए। आज मेरा यहाँ आना हुआ था पास में चौरई में, तो इस वजह से मुझे भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इसके पहले जब यहाँ पंचकल्याण महामहोत्सव आयोजित हुआ था उस टाइम मैं भी उपस्थित था, मैं भी साक्षी था उसका। यह ऑफिस है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखिए। तो ऐसे मध्य प्रदेश के अनछुए बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में भी जिनालय देखने को अब मिलने लगे हैं गुरुओं की कृपा से। तो आप कभी भी जब भी आपको समय मिले दर्शन करने बस आइए। सादर जय जिनेन्द्र।